Hello student. Partnership, reconstruction of partnership, chapter number 4. 4 का 7 लेक्चर में है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आज कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं अपने रिजर्व मेंटेन करते हैं, उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिफोर द एडमिशन एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ. तो वो पॉइंट हमारे सम में कैसे इंक्लूड होता है उस सम के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ. अब ये जो सम मैं आपको समझाने वाला हूँ दैट्स द रियल सम या फिर यूं कहो तो प्रैक्टिस फॉर द चैप्टर नंबर 5 एंड 6. एक नया अकाउंट आपके सामने आया, रिवॉल्यूशन अकाउंट, दैट्स द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी इसका मतलब क्या, चैप्टर नंबर 5 से हम थोड़ा ही दूर हैं, सिर्फ एक अकाउंट बाकी रह गया. वहां पे 4 अकाउंट बनते हैं, यहाँ पे रिवॉल्यूशन, कैपिटल, बैलेंस शीट एंड कैश अकाउंट. तो 3 अकाउंट तो हम यहाँ पे सीख लेंगे. अब इन 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है वो भी हम समझा देते हैं. जैसा ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या था, ओपनिंग बैलेंस हम लिखते थे. अब रिवॉल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट तो जैसे पहले करते थे वैसे ही हम करेंगे. बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट में क्या आता है. अब हमारे सामने एग्जांपल नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 130. मोस्ट इंपोर्टेंट सेंस यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जर्नल एंट्री प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन इन द बुक ऑफ राजेश एंड जगदीश. देयर आर 2 पार्टनर्स. बैलेंस शीट दी गई है. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में जब भी दिया गया हो दैट द बाय बैलेंस बीएफ. बीएफ दैट मींस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,40,000 and 60,000. सेकंड इज जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था देयर आर 7 टाइप रिजर्व. इफ गिवन इन द बैलेंस शीट देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. हियर ओनली कैपिटल अकाउंट दैट बीन ट्रांसफर्ड टू जर्नल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेशियो में दिया गया 3:2. 3:2 दैट मींस जनरल रिजर्व है 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा 6,000, 4,000 and 9,000 and 6,000. बस इतना इफेक्ट जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पॉइंट सिखाया उसका प्रॉफिट इतना है कि सब में जब भी अपने को रिजर्व्स दिए गए हो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में लिख दो और काम पूरा कर दो. खाली आपको ध्यान रखना है तो दो ही चीज में, इन्वेस्टमेंट रिजर्व और वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड. अगर वो रिजर्व दिए गए हो तो उसका कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपको मिलेगा इन चैप्टर नंबर 5. अब हम सम की तरफ चलते हैं. सम में आगे पढ़ते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज बाय 20%. बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है 1 लाख, इंक्रीज कितना हुआ 20%. बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% मतलब कि 20,000. अब यहाँ अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है. लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्ट 1,20,000. फिर सेकंड पॉइंट दिया था वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज बाय 20%. मशीन एंड फर्नीचर तो मशीनरी अकाउंट to furniture. Machinery 80,000 means 8,000. Furniture 20,000 means 2,000. The new value machinery and furniture. Machinery 80,000 that means remaining 72. 2,000 remaining 18,000. Most important, now bad debt reserve is not required. याद रखना bad debt reserve हमारे लिए यहाँ चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा. जब भी सबने आपको लिखा हो कि bad debt reserve is not required, that means it is shown in the grade sign by bad debt reserve 3,000. इसका मतलब कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि बैलेंस शीट से गया आप डेटर्स डायरेक्टली शो कर सकते हो. बैलेंस शीट में
3000 रिपेयरिंग इज रिक्वायर्ड इन स्टॉक। जो भी स्टॉक है उसको 3000 अपने को स्टॉक में रिक्वायर्ड। स्टॉक कितना दिया हुआ है 3000। स्टॉक की वैल्यू डाउन हो गई अपनी, स्टॉक 3000 an amount of 5000 creditor is not to be paid। क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट नहीं करना, दैट मींस प्रॉफिट हुआ हमारा 5000। क्रेडिटर्स टोटल दिए 95। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6000। Outstanding expense 6000। Second effect, outstanding expense 6000 and receivable income, income receivable 8000। And last, the investment is to be sold at market value। अब इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई है मार्केट वैल्यू 25,000। मार्केट वैल्यू 25,000, बुक वैल्यू 30,000, दैट मींस 5,000 डिक्रीज। अब आप देख सकते हो हमारा कोई भी एडजस्टमेंट बाकी रहा नहीं। बैलेंस शीट में इसके अलावा जो भी चीज दी गई जो डायरेक्टली आप शो कर सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, इन्वेस्टमेंट, रिटेल स्टॉक एंड कैश बैलेंस। कैश बैलेंस दिया हुआ है 10,000। अब क्या करना है, सिर्फ टोटल एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब हम टोटल करेंगे, टोटल होगा 36,000। 36 to profit transfer to capital account Rajesh and Jagdish। 36,000 में से इन सबको लेस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 100। ये सब में थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारा। मशीनरी एंड फर्नीचर में 10 नहीं 20% दिया है। 20% यानी क्या होगा यहाँ पे 16, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 60%। ओके सॉरी, अब 36,000 में से इनको लेस करेंगे 20, 23, 29 एंड 5, 29, 34, दैट मींस 2000। अब 2000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, 3:2, 5, 5, 4, 1200 एंड 800। ट्रांसफर करो 1200 एंड 800, क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बन गया 1,40,000 plus 6 plus 9 plus 1200, that means 1,56,200 और ये 70,800 टोटल आ गया अपना। उसके बाद में यहाँ पे क्लोजिंग टू बैलेंस CF 1,56,200, 1,56,200, 70,800, 70,800। डबल अंडरलाइन करना मत भूलना, दैट्स द रूल ऑफ अकाउंट। यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे 1,56,200, 70,800, 0,0,0,7,2,0,0
बैलेंस शीट का टोटल 0,003 सभी एडजस्टमेंट जब हमारे खत्म हो जाते हैं सब एक बार बैलेंस शीट में नोट जरूर कर लेना कि कोई ऐसी कोई चीज तो बाकी रह रही है कि जो इफेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो इफेक्ट होता है उसकी तो हम एंट्री कर देते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो समझो बैलेंस शीट में साइलेंटली रखी रहती है। फॉर एग्जांपल कैश बैलेंस से कनेक्टेड है कुछ था ही, दैट मींस अगर एंट्री नहीं होती तो वे भी हम भूल जाते। इसलिए एक बार सभी एडजस्टमेंट पूरे हो जाए, इसलिए बैलेंस शीट को ध्यान से देखना कि कोई चीज बाकी रह जाती है तो डायरेक्ट उसको आप शो कर सकते हो, उसकी कोई अदर फॉर्मेट कहीं इफेक्ट होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमने देखा कि चैप्टर जब भी सम के अंदर बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व अलग से दिया गया हो तो आपको अलग से कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यही कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा पैक हो जाता है। दैट मींस अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको कंपल्सरी बनाना ही पड़ेगा। तो ये कैपिटल अकाउंट वो फर्स्ट चैप्टर जैसा नहीं, ये कैसा हुआ एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें कोई डेट आएगी नहीं, ओनली पर्टिकुलर एंड नेम ऑफ द पार्टनर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम से ध्यान से अंडरस्टैंड करना, और जो